अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेरवली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दरअसल आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक एमसीक्यूज़ के ऊपर है। जो सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ आते हैं वो तमाम के तमाम पूरी बुक में से आते हैं, और आज जो एमसीक्यूज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो मैथ के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ हैं। फेडरल और कराची बोर्ड दोनों के लिए ये यकसा है, एक जैसे हैं। तो कराची बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए ये एमसीक्यूज है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज एनटीएस टेस्ट में भी आ सकते हैं, यानी कि ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है एमसीक्यूज के लेवल के हिसाब से। तो चलिए इन एमसीक्यूज को हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक और बुनियादी मैथ के रूल से। सबसे पहला एमसीक्यूज नंबर 1, द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज डैश। मतलब इस √5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सबसे पहले तो हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में बताना है कि एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं। देखो, एडिटिव का मतलब होता है जमा, इनवर्स का मतलब होता है उलट, यानी कि हमने इसका उलट लिखना है एडिटिव में। तो एडिटिव का उलट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी ऐसी वैल्यू देखनी है जो माइनस में हो। तो यहाँ पर ए पर है √5, बी पर है -√5, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इनवर्स उलट होते हैं तो √5 ऐसे ही होगा, और इनवर्स का मतलब माइनस की साइन आ जाएगी, एडिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगी, माइनस की साइन। और अगर वो हमें एडिटिव की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का लफ्ज़ दे दे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब यह है कि वही वैल्यू हमने डिवाइड में लिखनी है। जैसे एमसीक्यूज नंबर 4 पर देखिए, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज। अब x प्लस वाई में हम क्या करेंगे, माइनस की साइन नहीं डालेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स ढूंढेंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव का जो इनवर्स होता है वो डिवाइड होता है, तो डिवाइड में हमने इसे ढूंढना है। तो a पर x प्लस वाई है, नहीं है। b पर -x माइनस वाई, ये एडिटिव इनवर्स है इसका। लेकिन c पर 1/x प्लस वाई है, तो यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जबकि ये नहीं है 1/x माइनस वाई, क्योंकि माइनस हमने यहाँ पर साइन चेंज नहीं करनी है, बल्कि हमने रूल चेंज करने मल्टीप्लिकेटिव के हिसाब से। ये दो एमसीक्यूज हुए जो बुनियादी तौर पर आप हल कर सकते हैं इस तरीके से। ये घुमा फिरा के भी वो दे सकते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है, इन 9 आयोटा प्लस 4 द रियल पार्ट इज डैश। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सी और एन से मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर C.N। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा ना हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे रियल पार्ट हैं। तो यहाँ पर 4 रियल पार्ट है, 4 क्या है, रियल पार्ट है। और जो ये 9 के साथ आयोटा लगा हुआ है, इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो अगर वो रियल पार्ट की जगह इमेजिनरी पार्ट कहें, तो फिर आपने 9 को जो है ना चूज करना है इमेजिनरी पार्ट में। फिर तीसरा है, कंजुगेट ऑफ 3 + 2√2 इज। मतलब 3 + 2√2 इज, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट का ज़्यादा लेंथ में जाने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अगर कॉन्जुगेट का लफ्ज़ आ जाए तो जो दूसरी वाली वैल्यू है उसके साथ आपने साइन चेंज कर दें। जैसे यहाँ पर 3 - 2√2, ये सही है, मतलब दूसरी वाली के साथ साइन चेंज कर दें। -3 - 2√2 ये नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, क्योंकि पहले में वो आ चुका 6√2, ये सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्म है, हल करने की जरूरत नहीं, उन्होंने सिर्फ कंजुगेट का पूछा हुआ। तो ये है आपके बेसिक एमसीक्यूज जो पहले चैप्टर में से आ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 2 से एमसीक्यूज जितने भी जिस टाइप के आ सकते हैं वो सारे के सारे आपको बताऊंगा। शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों जो आपके क्लास में और मज़ीद दोस्त हैं उन्हें भी बताएं कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की मालूमात फ़राहम करता रहूँगा जो बुनियादी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।